वो आयोजन दीक्षा दिवस पर पूरे देश में हजारों जगह पर होता है और उसमें करोड़ों लोग उसमें शामिल होते हैं। और वहां जिस तरह 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस जातिगत उत्पीड़न और छुआछूत के खिलाफ जो दीक्षा ली थी बुद्ध के धम्म की, वहां 22 प्रतिज्ञाएं अपने लाखों अनुयायियों को दी थी। और 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर साल हजारों जगह आयोजन होता है जहां हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है। और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट्ट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई हैं। उस पे गडकरी जी भी जाते हैं, उस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए, उस पे भारत सरकार के दो मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस आयोजन में इस बार भी गए। तो जिन प्रतिज्ञाओं को इतना बवाल मचाया इन्होंने, तो इन्होंने जो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और सहयोग दिया अच्छी योजनाएं बनाने में, चाहे वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई हो, चाहे वो सीवर सफाई की मशीनें लाने वाला, सीवर में अंदर दिल्ली में उतरने पर रोक लगाने वाला मसला हो, तो जिन्होंने इतना मुझे सहयोग दिया, सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी पार्टी का इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पे उसमें शामिल हूँ बाबा साहब के सिपाही होने के नाते। और वहाँ राजरतन जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं और सबने दोहराई हैं, हजारों लोगों ने दोहराई हैं और पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूँ। क्योंकि एक तरफ हमारे बहन बेटे की इज्जत लूट के हत्या और इस पे तो वो नहीं बोलते। आपने लिखा है मैं आज 2 बंधनों से मुक्त हुआ। हाँ, मैं जो एक मंत्री के तौर पर जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जिस मजबूती से रोड पे लड़ना चाहिए, उसमें मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं बंदिश होती है। तो आज मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। ये हत्या कर सकते हैं मेरी, मेरे परिवार की, लेकिन मैं अपने समाज के, अपनी बहन बेटे की इज्जत की लड़ाई को, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े। धमकी दे रहा है आपको? मेरे आप देखो ना ट्विटर पे, फेसबुक पे, और मेरे फोन पे देखो कितने फोन आ लिए धमकी के। आपने कोई शिकायत कराई है? नहीं, शिकायत तो अब देखेंगे ना, गृह मंत्री जी देखेंगे। शिकायत आपके माध्यम से करवा तो रहा हूँ। आपने जो बोला कि जो आपकी पार्टी को या बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आगे ऐसे कार्यक्रमों में भी आप जाएंगे तो फिर क्या? क्योंकि आप तो पार्टी अभी भी विधायक हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सच्चा सिपाही हूँ। तथागत बुद्ध के जो शांति और मानवता का मार्ग है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा की बात है, मैं उस रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं कभी किसी के फेथ को आहत कभी नहीं करता, किसी की भावनाओं को आहत कभी नहीं करता। मेरा आज तक का एक बयान आप नहीं दिखा सकते मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया हो, चाहे कोई हिंदू धर्म को मानने वाले हो, चाहे मुस्लिम को मानने वाले, ईसाई को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मेरी बुद्ध के धम्म के प्रति अपनी आस्था है। आपकी शपथ के बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं घिर रही थी, तो आपको लगता है कि आपने एक तरह से कुर्बानी? नहीं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जो जनता के हित में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक न्याय के क्षेत्र में जिस तरह के काम कर रही है, वही कामों से मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने साकार होंगे। उनको रोकने की झूठी एक कहानी बनाकर जिस तरह बीजेपी कोशिश की, बीजेपी ने लोगों के मान को ठेस पहुंचाई, उससे मैं आहत हुआ हूँ, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। पार्टी की तरफ से क्या कोई इसके लिए दबाव था आप पे? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मैं एक वकील हूँ पेशे से। इसके बाद क्या कोई आपके नेता से बात हुई अरविंद केजरीवाल से इस बारे में? मंत्री जी अभी, मुख्यमंत्री जी अभी रैली में हैं गुजरात में। मैंने अपना उनको भेज दिया है, अपना ये दो पेज के पत्र में मैंने सब कुछ लिख के उनको भेज दिया है। अभी वो अभी मंच पे मैंने नहीं देखा, उन्होंने पूरे मुद्दे को लेकर क्या कोई बातचीत हुई थी अरविंद केजरीवाल से आपकी या अपनी तरफ से? नहीं, देखिए मैं तो एक कट्टर देशभक्त व्यक्ति हूँ और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को मानने वाला हूँ और उसमें मेरी आस्था है, तो मैं विचलित नहीं होता। कल अरविंद केजरीवाल विचलित जो लोग हो रहे हैं वो उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। ने वहाँ पे एक बात कही कि मैं कट्टर, तब जैसे धार्मिक रूप से भी उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी को मेरा जन्म। मैं भी तो कट्टर धार्मिक हूँ, मैं तथागत बुद्ध के धम्म को मानता हूँ। फर्क सिर्फ इतना, सबका अपना अपना धर्म है। जैसे वो लोग कट्टर है अपने धर्म के प्रति, मैं तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति कट्टर हूँ। स्वेच्छा से इस्तीफा अपना? जी, मैंने अपनी शिक्षा